तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, पाकिस्तान और रशिया के संदर्भ में, क्योंकि पाकिस्तान ने बताया जा रहा है कि अपनी स्पाइंग एजेंसी आईएसआई का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और अभी तक जहां पर देखा जा रहा था कि वो भारत के कई सारे साइंटिस्ट, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हनी ट्रैप या फिर पैसा वगैरह देकर भारत के वेपन्स की जानकारियां हासिल कर रहा था, या फिर भारत की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहां की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं इन सब की जानकारियां हासिल करने के लिए वो प्रयासरत था। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इन्होंने अपना दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये मॉस्को तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और जैसे कुछ इन्होंने अपने प्यादे भारत के अंदर तैयार कर लिए हैं, बताया जा रहा है कि ऐसे ही कुछ प्यादे इन्होंने रशिया में खड़े कर दिए थे, जिन्होंने वहां पर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जानकारियां हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। सही समय पर रशिया द्वारा बताया जा रहा है कि इनका पर्दाफाश कर दिया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आ रही है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मॉस्को ने आईएसआई नेटवर्क की एक योजना का भांडाफोड़ किया है, जिसके तहत ये लोग रशियन टेक्नोलॉजी, जो कि उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स और साथ ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई थी, इनकी तस्करी करने जा रही थी। हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 जो कि हम लोगों ने रशिया से खरीदा है, इन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया। इवन जिस तरह की खबरें निकल कर आई थी, हम सभी जानते हैं कि 315 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने पाकिस्तान के एक हाई वैल्यू एसेट को भी मारकर गिरा दिया। ऐसी परिस्थिति में S-400 का तोड़ निकालना इनके लिए हर हाल में अनिवार्य है। इन्होंने काफी प्रयास भी किया कि ऑपरेशन के दौरान S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन जब ये सारी चीजों में नाकामयाब रहे तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की जाए, इसकी जासूसी की जाए, इसकी जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी वीकनेसेस है इन सभी की जानकारी ली जाए। इसी दौरान रशिया ने हरकत में आते हुए इनके एक बहुत ही बड़े जासूसी नेटवर्क का भांडा फोड़ा है, और बताया जा रहा है कि ऐसा अभी तक रशिया में नहीं हुआ था। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा रशिया के अंदर डायरेक्टली इस तरह की अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की गई। इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक रशियन नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कि बताया जा रहा है कि आईएसआई के इशारों पर काम कर रहा था। इसके मेन टारगेट पर थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स और साथ ही रशिया के कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसमें M18 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का नाम बताया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान अपनी हैसियत से भी कई गुना ज्यादा बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी अच्छी बात देखने के लिए मिली कि रशिया काफी कॉन्शियस था, और इसी वजह से उन्होंने इन सारी चीजों को समय रहते न केवल भापा बल्कि इसका भांडा भी फोड़ दिया। निश्चित तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा यही प्रयास किया गया होगा कि चूंकि इस समय रशिया युद्ध में व्यस्त है, तो इस परिस्थिति का इस्तेमाल किया जाए और रशिया से टेक्नोलॉजी की तस्करी की जाए। ये भी बताया जा रहा है कि जिस जासूस को पकड़ा है, इसके पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए जानकारियों वाले दस्तावेज थे, अटैक हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए भी कई सारे दस्तावेज थे, जिन सभी को जब्त कर लिया है। पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।